टॉपिक है आईलिड्स और लैक्रिमल अपरेटस। अब इसमें पहले मैं एनाटमी को डिस्कस कर दूंगा कि जो टर्म्स हैं आईलिड्स रिलेटेड उनको कैसे समझना है, और बाद में जो इसमें करने वाली चीज़ें हैं वो लेयर्स के नाम पता होने चाहिए और जो क्लिनिकल्स हैं उनका पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। यहाँ पर दिखाया हुआ है कि जो कि मीडियल कैंथस ऑफ आई होगा, मीडियल साइड ऑफ आई की तरफ, वहाँ पे हमारे पास आता है लैक्रिमा लैक्रिमैलिस, यानी कि वो जो कि, और उसके अंदर ट्राइंगुलर एरिया है जिसे हम कहते हैं लैक्रिमल क्रंकल। और ये लैक्रिमल क्रंकल को ट्रायंगुलर यहाँ पे शो करा है। आगे दिखाया होगा यहाँ पर प्लाइका सेमिलुनरिस। जो प्लाइका सेमिलुनरिस है वो फोल्ड होता है बल्बर कंजक्टाइवा का। तो यहाँ ये भी डायग्राम में दिखाया हुआ है। जो कि इनर लिप ऑफ द आईलिड है उसकी तरफ दिखाया होगा ओपनिंग ऑफ द टार्सल ग्लैंड, जहाँ पे आईलैशेस सीज करती हैं। नेक्स्ट है ऑर्बिटल सेप्टम, जो कि थिकनिंग होती है पाल्पेब्रल फेशिया का। बल्बर और पाल्पेबल कंजक्टाइवा, पाल्पेबल कंजक्टाइवा डीप टू आईलिड्स है और बल्बर कंजक्टाइवा फ्रंट ऑफ आई बॉल पर होता है। कंजक्टाइवल फॉर्निक्स दिखाया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं लेयर्स पर। अब लेयर्स पे आए सबसे पहले स्किन जो है ये डिस्टेंसिबल है, यानी कि ब्लड होता है, फ्लूइड होता है, वो इजीली इसको मूव करवा देता है। नंबर 2 पे सुपरफिशियल फेशिया, इसमें कोई सबकुटेनियस फैट इसमें प्रेजेंट नहीं है, ये फैट फ्री लेयर है। अब यहाँ पे जो कि पाल्पेब्रल पार्ट है, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल है, जो कि फेशियल मसल अराउंड द आई होता है, वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसके पाल्पेब्रल पार्ट के अलावा दो और पार्ट भी होते हैं, ऑर्बिटल पार्ट और लैक्रिमल पार्ट। यहाँ भी जो पार्ट प्रेजेंट हुआ है पाल्पेब्रल पार्ट। इसके अलावा जो कि इसका लूज एरोलर टिश्यू होगा स्कैल्प के साथ कंटिन्यूस होगा। पाल्पेब्रल फेशिया होता है। अब पाल्पेब्रल फेशिया यहाँ पर राइज होता है ऑर्बिटल सेप्टम को, और साथ में इसकी थिकनिंग होती है। थिकनिंग जो कि होगी वो आगे देगी पाल्पेब्रल लिगामेंट को। अब आगे पढ़ेंगे लैक्रिमल अपरेटस में कि एक होता है मीडियन पाल्पेब्रल लिगामेंट, और साथ में ये टार्सल प्लेट को थिकनिंग इसकी बनाती है। जो टार्सल प्लेट होता है ये डेंस फाइबरस टिश्यू होगा जो कि हमारे पास स्टिफनेस प्रोवाइड करेगा मोलर मसल को। और जो कि इसकी पोस्टीरियर सरफेस होगी वहाँ पे हमारे पास टार्सल ग्लैंड होगी, वहाँ उसकी ओपनिंग प्रेजेंट होगी, और टार्सल ग्लैंड इटसेल्फ वहाँ पर होगा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टार्सल प्लेट पे। और यहाँ पर जो मोलर मसल है वो हमारे पास होता है इनवॉलेंट्री पार्ट ऑफ द लिवेटर पैल्पेब्रा सुपीरियोरिस मसल का। अब ऑर्बिटल सेप्टम को जो चीज़ें पियर्स करती हैं उसका निमोनिक है L2V। ये होगा लैक्रिमल ग्लैंड, लिवेटर पैल्पेब्रा सुपीरियोरिस, और वेसल्स एंड नर्व है। कंजक्टाइवा होता है, कंजक्टाइवा इटसेल्फ एक म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि लाइन करती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टार्सल प्लेट को। इसके दो पार्ट होते हैं, बल्बर कंजक्टाइवा और पाल्पेबल कंजक्टाइवा। जो ग्लैंड्स होंगे उनमें दो ग्लैंड्स होते हैं आउटसाइड की तरफ, एक है सेबेशियस और एक है सेट। सेबेशियस है जीस ग्लैंड और सेट है मोल्स ग्लैंड, और दोनों ग्लैंड है हमारे पास सीलिया के साथ होते हैं एसोसिएटेड। एक ग्लैंड है इनसाइड, उसमें वो होता है टार्सल ग्लैंड, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, यहाँ पे इसे मेल्बोरियन ग्लैंड ऑफ आईलिड भी कहते हैं। इसकी नेचर सेबेशियस है। अब ये ग्लैंड का बार बार पूछा जाएगा इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है, इसकी ओपनिंग कहाँ पर होती है, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे ब्लड सप्लाई देखें आईलिड्स की, तो ऑफ्थेल्मिक आर्टरी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच, और लैक्रिमल आर्टरी है जो कि ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की आगे ब्रांच होती है, और इनकी जो कि आगे पाल्पेब्रल ब्रांचेज होंगी वो सप्लाई करती हैं। अपर आईलिड और लोअर आईलिड की नर्व सप्लाई, अपर आईलिड की नर्व सप्लाई का निमोनिक है लैक्रिमल, सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्राट्रॉक्लियर और इंफ्राट्रॉक्लियर। और जो कि आगे लोअर आईलिड है उसका I2, इंफ्रा ऑर्बिटल और इंफ्राट्रॉक्लियर। लिम्फेटिक ड्रेनेज में आए तो जो कि मीडियल हाफ और लिटल हाफ में डिवाइड कर लेते हैं आईलिड को। मीडियल हाफ जाता है सब मैंडिबुलर नोड्स की तरफ, और जो कि लेटरल हाफ होगा हो जाएगा पेरी ऑरिकुलर नोड्स की तरफ, जो कि ईयर्स वाली साइड पे होते हैं। आगे तो MCQs हैं कुछ इसमें से कि जो कि म्यूलर मसल होता है, ये इन्वॉलेंट्री पार्ट ऑफ लिवेटर पाल्पेब्रा सुपीरियोरिस होता है। इनर लिप ऑफ द आईलिड पे हमारे पास होता है ओपनिंग और टार्सल ग्लैंड जो पोस्टीरियर टू टार्सल प्लेट होती है, और लिपिड प्रोडक्शन बाय टार्सल ग्लैंड होती है, KLM पे लिखा हुआ है ये वाला, कि जो कि लिपिड प्रोडक्शन है टार्सल ग्लैंड की, ये बैरियर प्रोवाइड करती है लैक्रिमल फ्लूइड के लिए, और प्रिवेंट करती है आईलिड्स को स्टिक होने से। तो ये MCQs हैं, इनको यहाँ से देख लेंगे। इसके अलावा जो MCQs है वो ये आता है कि जो कि ऑर्बिटल मार्जिन होती है उसके साथ आईलिड्स अटैच होती हैं, और साथ में जो कि प्लाइका सेमिलुनरिस उसके बारे में पूछ लेते हैं MCQs में। ये सारा है लैक्रिमल अपरेटस। इसमें दिखाया हुआ है कि लैक्रिमल ग्लैंड, सुपीरियर इंफीरियर लैक्रिमल कैनालिकुलस, और साथ में जो कि लैक्रिमल सैक है उसको दिखाया हुआ है, और नेज़ो लैक्रिमल डक्ट को। नीचे नेज़ो लैक्रिमल डक्ट ओपन हो रही है हमारे पास इंफीरियर मियाटस ऑफ नोज़ में, और जो कि नेज़ो लैक्रिमल डक्ट है उसके ऊपर लैक्रिमल सैक है, और जो कि लैक्रिमल सैक है उधर यानी कि जो कि लैटरल वॉल होगी उधर वहाँ पे आता है लैक्रिमल कैनालिकुलस। और लैक्रिमल कैनालिकुलस का भी वर्टिकल है, वर्टिकल हाइट है और हॉरिजॉन्टल हाइट है। और ये लैक्रिमल ग्लैंड होता है, ये लैक्रिमल डक्ट्स प्रोवाइड करता है आगे आई की तरफ, ये पूरा लैक्रिमल अपरेटस को कवर करता है।
आगे लैक्रिमल अपरेटस। अब इसमें जो यूनिवर्सिटी वाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इसका पूछते हैं कि इसकी डायग्राम, अब इसकी डायग्राम बीडी पे भी ड्रॉ की हुई है, उसी को ड्रॉ कर लेंगे वहाँ से, तो वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आई हुई है। साथ में कंपोनेंट्स के नेम आने चाहिए, उनका थोड़ा बहुत इंट्रो भी आना चाहिए, उसमें से एमसीक्यूज बन जाते हैं। और जो किसी कीटोमोटिव फाइबर्स हैं फॉर लैक्रिमल ग्लैंड, इसका फ्लो चार्ट है बीडी पर वो, और डायग्राम है केएलएम पे बनी हुई है, जो कि केएलएम की डायग्राम है वहाँ से समझ सकते हैं, और जो कि बीडी का फ्लो चार्ट है उसको याद कर लेना वैसे ही कीटोमोटिव फाइबर फॉर लैक्रिमल ग्लैंड के लिए। तो लैक्रिमल जो कि लैक्रिमल अपरेटस इसको स्टार्ट करते हैं। इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनमें आता है लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल पंक्टम और लैक्रिमल कैनालिकुली, साथ में लैक्रिमल सैक है और आगे कंजक्टाइवल सैक है और नेसो लैक्रिमल डक्ट है। अब जो लैक्रिमल ग्लैंड है ये जे शेप होता है, लैक्रिमल फोसा पर प्रेजेंट होता है। ये अगर अगर लैक्रिमल ग्लैंड के अलावा जो चीज़ें लैक्रिमल फ्लूइड को प्रोड्यूस करती हैं वो होते हैं एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड, जो कंजक्टाइवल फॉर्निसिस पे होंगे। इसका ऑर्बिटल पार्ट होता है, डीप होता है, मेजर होता है। पाल्पेब्रल पार्ट इसका सुपरफिशियल और स्मॉलर होता है। अगर पाल्पेब्रल पार्ट को रिमूव कर देते हैं तो जो कि ग्लैंड होता है वो एज अ होल इनएक्टिव हो जाता है। और जो कि ये एमसीक्यूज़ के तौर पे पूछ लेते हैं कि रिमूव ऑफ द पाल्पेब्रल पार्ट होगा तो ग्लैंड इनएक्टिव हो जाता है। और साथ में होता है जो कि लैक्रिमल ब्रांच ऑफ द ऑफ्थेल्मिक आर्टरी होगी, और लैक्रिमल नर्व इसकी नर्व और ब्लड सप्लाई और प्रोडक्शन ऑफ द टीयर्स इसका फंक्शन है, जो कि आगे लैक्रिमल कैनालिकुली में ड्रेन कर जाएंगे। अगर एक्सेस लैक्रिमल फ्लूइड हो जाता है तो वो टीयर्स की फॉर्म में आई से बाहर आ जाता है। जो कि लैक्रिमल पंक्टम होता है वो उसका डक्टेड पार्ट होता है, टिप होता है जो ग्लैंड की, जहाँ से जो कि सिक्रीशन होती है वो बाहर की तरफ आती है। आगे लैक्रिमल जो कि लैक्रिमल कैनालिकुली है वो होता है हमारे पास लैक्रिमल, जो कि लैक्रिमल पंक्टम होगा वहाँ से उसका ओरिजिन होता है, और वो फिर मीडियन पाल्पेबल लिगामेंट से पीछे जो कि लैटरल वाला लैक्रिमल सैक होता है वहाँ तक एक्सटेंड करता है। इसके भी दो पार्ट होते हैं, वर्टिकल और साथ में हॉरिजेंटल। वर्टिकल पार्ट 2 mm है और जो कि हॉरिजेंटल पार्ट है 8 mm होता है, और इसका जो फंक्शन होता है वही होता है कि जो कि टीयर होते हैं वो इसमें जाकर ड्रेन करते हैं। आगे कंजक्टाइवल सैक है, पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द बल्बर एंड द पाल्पेबल कंजक्टाइवा, और बल्बर और पाल्पेबल कंजक्टाइवा को पहले सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया उसमें पिक्चर में। अब यहाँ पर जो चीज़ है वो ये है कि जो कि बल्बर होता है वो हमारे पास वस्कुलराइज्ड है, बल्बर भी वस्कुलराइज्ड है एज सच। बीडी पर नहीं लिखा हुआ लेकिन केएलएम पे पॉइंट है कि बल्बर भी वस्कुलराइज होता है। कंजक्टाइवल फॉर्निसिस होती है, लाइन्स कि पाल्पेबल कंजक्टाइवा रोटेट करेगा। लैक्रिमल सैक होता है जो कि लैक्रिमल ग्रूव में प्रेजेंट होता है, इसका अपर पार्ट ब्लाइंड है और लोअर पार्ट नेसोलैक्रिमल डक्ट में एक्सटेंड करता है। अब जो नेसोलैक्रिमल डक्ट है वो लोअर एंड ऑफ द लैक्रिमल सैक से लेकर एंड डाउनवर्ड करती है और इन्फीरियर मियाटस ऑफ नोज में ओपन होती है। यहाँ पर ये एमसीक्यूज है कि वो ओपन कहाँ पर होती है, तो इन्फीरियर मियाटस नोज इज द आंसर। आगे आता है लोअर एंड ऑफ डक्ट में हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड है जिसका कहते हैं वॉल्व ऑफ हेजिनर, ये भी एमसीक्यूज में आ जाता है। तो ये पूरा है लैक्रिमल अपरेटस। आगे जो सिक्रीटोमोटिव फाइबर्स हैं ये फ्लो चार्ट में याद करना मुश्किल होता है, लेकिन इसका निमोनिक बनाया हुआ है मैंने, लेट्स नॉट फेस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, न्यू पीपल गेट पोस्ट और मैनी जीब्राज इन जू कम्युनिकेट। ये इसका निमोनिक है सिक्रीटोमोटिव फाइबर्स का। लेट्स से लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस, नॉट से नर्वस इंटरमीडियस, फेस से फेशियल नर्व, जेंडर से जेनिकुलेट गैंग्लियन एंड गेटर पेट्रोसल नर्व। आगे डिस्ट्रीब्यूशन में आगा डीप पेट्रोसल नर्व, और साथ में न्यू से नर्व ऑफ टीरोगॉइड केनाल, और पीपल से टीरोगोपैटाइन गैंग्लियन, गेट से गेटर पेट्रोसल नर्व, पोस्ट से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, मैनी मैग्जिलरी नर्व, जीब्रा जाइगोमेटिक नर्व, और जू से जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व। कम्युनिकेट में कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस टू लैक्रिमल नर्व और लैक्रिमल ग्लैंड। और इसके अलावा ये केएलएम से दो लाइन्स हैं कि प्रोडक्शन जो कि लैक्रिमल फ्लूइड होती है वो पैरासिम्पैथिक कंट्रोल होती है इंपल्स फ्रॉम द क्रेनियल नर्व 7 से, और जो कि नर्व सप्लाई लैक्रिमल ग्लैंड की वो सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथिक दोनों तरह से होती है।